जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ संतोषी माँ की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे रोज कमाने जाते थे, 7वां घर पर रहता था, कुछ काम काज नहीं करता। उसकी माँ 6 बेटों को खाना खिलाकर थाली में जो झूठा बचता उसको उठाकर 7वें बेटे को रखती। एक दिन उसकी बहू ने देख लिया और सोचा कि कब रात पड़े और कब अपने पति को ये सारी बातें कहे। रात हुई, महल में गई और उसने अपने पति से कहने लगी कि आपकी माँ तो आपको सभी का झूठा खिलाती है। उसको गुस्सा आया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तब उसने कहा कि आप सुबह यहीं रुककर सब देख लेना। सवेरा हुआ, खाने के समय वो वहीं पर ओढ़कर पलंग पर सो गया और कहने लगा कि पेट में दर्द हो रहा है। 6 बेटे आए, माँ ने खाना परोसा, वो खाकर उठे। बाद में जो भी थाली में जूटा था उसको लेकर 7वें बेटे को रख दिया और कहने लगी कि बेटा खाना खाओ। उसने कहा कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि उसने ये सब देख लिया था। कहने लगा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि कल जाता हो तो आज जा, और वह परदेश के लिए निकल गया। पत्नी से मिलने बाड़े में गया, वहीं पर पत्नी कंडे थाप रही थी। उसने बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ निशानी दे दो। हाथ गोबर से भरे हुए पीठ पर छाप दिए और मुंदड़ी दे दी, और वह परदेश जाकर एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा और यहाँ उसकी पत्नी पर सब अत्याचार करने लगे। उसकी पत्नी रोज़ जंगल में लकड़ी काटने जाती थी, जहाँ पर एक दिन उसने एक संतोषी माँ के मंदिर में कुछ महिलाओं को संतोषी माँ का व्रत करते देखा। उसके मन में उत्सुकता हुई कि जरा पूछूं तो सही कि इस व्रत को करने से क्या होता है। जवाब दिया कि इस व्रत को करने से दरिद्र धनवान बन जाते हैं, बांझ पुत्रवान बनती हैं और परदेश गए पति को तुरंत मिल जाता है। यह सुनकर उसने वही निश्चय कर लिया कि मैं भी अपने पति के लिए यह व्रत करूँगी। और उसने जो लकड़ी काटी थी उसका कुछ हिस्सा बेचा व चना गुड़ खरीद कर संतोषी माँ का व्रत किया। इस तरह 15 शुक्रवार करके 16वें शुक्रवार को इसका उद्यापन किया। उद्यापन में अपनी जेठानी के 7 बच्चों को बुलाया व खाना खिलाकर दक्षिणा में पैसे दिए। बच्चे पैसे लेकर घर गए तो माँ ने कहा कि इन पैसों से कोई भी खट्टी चीज़ें खरीद कर खा लो। बच्चों ने वैसा ही किया। इससे संतोषी माँ के व्रत में बाधा पड़ गई और उसने वापस से यह व्रत शुरू किए। वह 16वें शुक्रवार को ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर बिना खटाई का खाना कर केले की दक्षिणा दी और उद्यापन पूरा किया। माँ संतोषी की कृपा से उसके पति को घर की व पत्नी की याद आई। वह धन इकट्ठा करके घर के लिए रवाना हुआ और पति पत्नी मिल गए। ये संतोषी माँ की इन मानवी को मिलाया, इस तरह सभी को मिलाना। जय संतोषी माँ।